बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ हमारे परम आराध्य देव शरणागत वत्सल जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव दीनदयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही महाराज का शुभ अवतरण दिवस दिनांक 22 जनवरी को मनाया जा रहा है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस उपलक्ष्य में आप श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी की अनमोल शिक्षा रूपी सुंदर बगीचे में से केवल एक शिक्षा पुष्प को इस अंक में लाकर इसे सुभाषित करने का प्रयास किया है। आशा है कि इस अंक में उपस्थित अनमोल शिक्षा रूपी पुष्प की सुगंधित से गुरुमुख जन अपने अंतर्मास को महकाएंगे और तब उनके संपर्क में जो भी सज्जन आएंगे उनका जीवन भी सुगंधित से महकने लगेगा। आप श्री चतुर्थ पातशाही महाराज अपने पावन वचनों में कई बार फरमाते थे कि सद्गुरु चाहे कितनी भी दात सेवक को प्रदान करे, परंतु सेवक को सदा विनम्र रहना चाहिए, सादगी से साधारण जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप जी ने जो श्री वचन फरमाए उन पर स्वयं आचरण करके सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया। भक्ति पथ के जिज्ञासु के लिए फकीरों ने उपदेश दिया है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहें कि दाना खाक से मिलकर गुले गुलजार होता है। अर्थात है जीव, यदि तो कुछ पाना चाहता है तो आपा भाव को मिटा दे, क्योंकि बीज मिट्टी से जब पूर्ण रूप से मिलकर स्वयं को मिटा देता है तभी वह पौधा बनकर फलता फूलता है। हमारे परम आराध्य देव जगतवंदनी प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परम सदगुरुदेव जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज ने सर्वप्रथम पंजाब के चकौड़ी स्थान पर दो आश्रमों का निर्माण करवाया। एक आश्रम चकौड़ी गांव में स्थित था और दूसरा गांव से बाहर। गांव वाला आश्रम लोक की कुटिया तथा गांव से बाहर वाला आश्रम परलोक की कुटिया के शुभ नाम से जाना जाता था। यही परलोक की कुटिया ही उस समय पंजाब का मुख्य सत्संग आश्रम चकौड़ी संत आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। एक बार सन 1927 में लोक की कुटिया में सीमा प्रांत शरणागत प्रेमी जन श्री दर्शन के लिए आए हुए थे। श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी इस लोक की कुटिया में एक पलंग पर विराजमान थे। निकट ही महात्मा गुरु दर्शनानंद जी तथा कई अन्य महात्मा जी खड़े थे। श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने पहले तो आप श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के विषय में ये वचन फरमाए, ये भक्त वेश में भी साधु है, महान आत्मा है, हम इनसे अत्यंत खुश हैं, ये सच्चे लाल हैं। पुनः सब महात्माओं को आप जी की ओर संकेत करके फरमाया कि इनके चरण शरण स्पर्श करो। सब महात्मा जन श्री आज्ञा अनुसार आप जी के चरणों में वंदना करने के लिए आप जी के समीप आने लगे, तो आप जी ने संकोच करते हुए ये यथासंभव धोती से चरण छुपा लिए। इस प्रकार से कोई भी आप जी के चरणों को स्पर्श ना कर सका। श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने पुनः फरमाया, सब महात्मा जन इनके चरण स्पर्श करने का पूरा प्रयत्न करें। सबने मिलकर श्री आज्ञा अनुसार आप जी के चरणों को स्पर्श करने का जो ही प्रयत्न किया, त्यों ही आप जी ने श्री गुरु महाराज जी के सम्मुख दंडवत वंदना करके ये विनय की, ये दास इस योग्य नहीं है। श्री सदगुरुदेव महाराज ने फरमाया, आप तो इससे भी बढ़कर महान है। हमने आपकी नम्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना था। किसी को थोड़ी सी उच्च पदवी मिल जाए तो वह हर से फूला नहीं समाता, मान अहंकार इसके सर पर सवार हो जाता है। आपके पास तो महानता के विशेष गुण हैं। यही साधु के लक्षण गुण होते हैं कि उसका जीवन मान बड़े अहंकार से रहित होता है। आप वास्तव में ही लाल हो। आपने विनम्रता का अद्भुत आदेश स्थापित कर दिया है। कहने का भाव कहने का भाव यही है कि वास्तव में ही आपकी विनम्रता सहित पूर्णता है तथा सेवा के अदम्य प्रमाण से आप जी के जीवन की प्रत्येक झांकी में ये सब गुण स्वाभाविक ही झलकते हैं। आप जी ने गुरु भक्ति के प्रत्येक नियम एवं सिद्धांत को अपने आचरण में लाकर एक अनुपमा आदर्श स्थापित किया। आप जी ने श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी की प्रत्येक आज्ञा को हित चित्त से पूर्ण किया तथा अपने क्रियात्मक जीवन से गुरु भक्ति के नियमों का प्रत्यक्ष कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेवकूफ है, कभी चल रही रिकॉर्डिंग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें वक्त के महापुरुष के रूप में स्वयं सच्चिदानंद परमेश्वर मिले हैं।
ये वही हैं जो समय के अनुसार रूप बदल बदल कर श्री राम बनकर आए तो कवि श्री कृष्ण, और इस कलयुग में श्री परमहंस दयाल जी के रूप में अवतरित होकर अपने भिन्न भिन्न रूपों में हमारे साथ हैं। गुरुमुखों, 22 जनवरी का शुभ दिन सारे सनातन धर्म के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उस दिन अयोध्या जी में श्री भगवान चंद्र जी महाराज जी विराजमान किए जा रहे हैं। गुरुमुखों के लिए तो उस दिन का और भी ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 22 जनवरी को हम सब गुरुमुख अपने प्यारे श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्री चतुर्थ रूप में श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही का शुभ अवतार दिवस मनाने जा रहे हैं। और हम सब अपने दरबार के श्री अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ते ही सेको कि श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन एक ऐसा आदर्श में था कि श्री आनंदपुर दरबार की रचना में उन्होंने भगत वेश और साधु वेश में वो सेवा और भक्ति का आदर्श स्थापित किया कि किस प्रकार हमें दूसरों से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। भले हम खुद कष्ट उठा लें, लेकिन दूसरों को हमारे द्वारा कष्ट हो ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए। वो भगवान होकर भी सबसे इतनी नम्रता से बिसाते थे कि किसी गुरुमुख को समय की कठिन हालातों में सेवा करते हुए भी कभी अपना धैर्य नहीं खोया। तभी आज दरबार की जड़ें पाताल तक पहुँची हुई हैं। गुरुमुखों, निकलने को तो और भी डेट थी श्री राम मंदिर के मुहूर्त की, लेकिन 22 जनवरी क्यों निश्चित हुई? इसे हम गुरुमुखों को समझना चाहिए कि हमें भगवान भी दिखा रहे हैं कि मैं वो ही हूँ जो परमहंसों के रूप में इस समय आया हूँ, और अब जो जो मेरी आज्ञा है उनको मानते चले जाओ। जैसे त्रेता में अपने गुरुमुखों अयोध्यावासियों को अपने साकेत धाम में ले गया था, ऐसे ही अब मैं भी तुम्हें अपने धाम में ले जाने के लिए आया हूँ। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। 22 जनवरी को हम सब गुरुमुख जन अपने घरों में या आसपास आश्रमों में जाकर भजन अभ्यास का नियम बनाएंगे और 22 जनवरी को सारा दिन भजन अभ्यास करेंगे। अगर आप जन आश्रम जाने में कोई परेशानी हो तो आप सब गुरुमुख जन घरों में रहकर भी भजन अभ्यास करें और 22 जनवरी को भजन अभ्यास करके श्री गुरु महाराज जी को भजन अभ्यास का गुलदस्ता भेंट करेंगे और आसपास और भी गुरुमुख जन हो उन्हें इकट्ठा करके आप सब 22 जनवरी को भजन अभ्यास करेंगे। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आप सभी गुरुमुखों को 22 जनवरी श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के जन्म दिवस की एडवांस में बधाई।